Hello everyone, welcome to my channel. Here I am presenting Science Olympiad paper from Science Olympiad Foundation for class 7 NSO. We have the pattern and the marking scheme. You can see total question you have to attempt 50 in the time of an hour. There will be 3 sections. In logical reasoning there will be 10 questions. Science सेक्शन में आपको 35 और अचीवर सेक्शन में 5 आएंगे. आपको लॉजिकल रीजनिंग में और साइंस सेक्शन में हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा और अचीवर सेक्शन में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे हर राइट क्वेश्चन के लिए. एंड व्हाट विल बी द सिलेबस? यस, in the first section, logical reasoning section, you will be have verbal and non-verbal reasoning. And in section 2 जो आप पढ़ते हैं अपना syllabus, that is heat, light, motion, electricity, storm, cyclone, light, acid, base, salt, physical and chemical changes, weather, climate, transportation in plant, waste water story, soil, कंजर्वेशन ऑफ सॉयल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन जो होंगे वो आपको अचीवर सेक्शन नंबर 3 में आएंगे. एसओएफ ने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इशू किए हैं. लेट अस सी लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. पहला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन के साथ रिलेटेड है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज तरुण फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर. He then turns to his left and walks 30 meter. Next he moves 25 meter to his right. Finally he turns to the right and moves 40 meter. In which direction is he now from his starting point? देखने में तो बेटा ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आप जो है कंसेप्ट के साथ इसको ड्रॉ करेंगे और बनाएंगे तो आप जो है इसका आंसर बेटा इजीली निकाल सकते हैं. देखिए आपको करना क्या है कि तरुण जो है वो नॉर्थ की तरफ है. अगर तरुण नॉर्थ की तरफ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं. ठीक है जी, पहले हम क्या बनाएंगे, डायरेक्शन चार्ट बनाएंगे. लेट अस सी कि हमें ये डायरेक्शन चार्ट कैसे बनाना है. ये हम यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं. हमें पता है दिस डायरेक्शन इज वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. अब जो तरुण है उसका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो ये ओरिजिन पे मैं तरुण को सपोज कर ली हूँ कि ये सामने की तरफ देख रहा है. अब हुआ क्या कि उसने राइट की तरफ टर्न कर लिया, मतलब कि वो जैसे मैं सामने देख रही हूँ तो मेरा ये साइड राइट है, ये साइड राइट है और ये साइड लेफ्ट है, तो वो राइट की तरफ 25 मीटर चला गया. मतलब ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 25 मीटर उसने कवर किया. अब ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, मतलब ये अब उसका बेटा सामने है तो लेफ्ट उसका ये साइड होगा. लेफ्ट की तरफ वो 30 मीटर गया. कितने मीटर गया? 30. इधर कितने गया था? 25. यहाँ पर आकर ये इसका सामने है, तो अब उसने क्या करना है, ही मूव्स 25 मीटर्स, ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट. मतलब यहाँ पर है तो उसका राइट बेटा कौन सा होगा, ये उसका सामने है तो राइट उसका ये होगा. तो वो किधर गया है अब? 25 मीटर. तो ये वो 25 मीटर और गया है. देन फाइनली ही टर्न, अब यहाँ पर वो खड़ा है, अब फाइनली वो अपने राइट की तरफ 40 मीटर गया. तो 30 मीटर ये हो गया, ये 30 मीटर हो गया. 10 मीटर बेटा वो और नीचे गया. तो ये जो 10 मीटर है ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन. तो वो बेटा किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आंसर विल बी साउथ ईस्ट. इस तरह से आपको बेटा ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके आपको ये चेक करना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में बच्चा जो है वो तरुण जा रहा है. ऑल राइट, अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप इसको ड्रॉ करिए और कूलली एंड कामली फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए. Then we have next question. Which of the following is exactly in the middle of the 17th element from the right and 18th element from the left and in the arrangement? कि बेटा हमें पहले ये जो हमें अरेंजमेंट है इसका 17th फ्रॉम राइट और 18th फ्रॉम लेफ्ट निकाल के हमें क्या निकालना, उसका मिड पॉइंट निकालना है. वी आर गिवन विद अ सीरीज. ओके, विच व्हाट इज द सीरीज? दिस इज द सीरीज. ये सीरीज है तो पहला हमें ये देखना है इसका लेफ्ट क्या है. आपको पता है बेटा ये इसका लेफ्ट होता है और ये इसका राइट होता है. पहले हमें 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड निकालना है. 17th एलिमेंट. ओके, तो हम अब काउंट करेंगे 17th एलिमेंट को फ्रॉम द राइट एंड. यू नो दिस इज द राइट,
दिस एंड इज द राइट एंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये बेटा आपका 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड बना। अब हमने क्या करना है, अब हमने 17th निकाल लिया, बस हम इसको थोड़ा सा ऐसे मार्क कर लेंगे, n जो है हम इसको थोड़ा सा मार्क कर लेंगे कि इट इज़ 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। नाउ वी विल फाइंड द 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दिस इज द लेफ्ट हैंड, 18th एलिमेंट निकालेंगे हम इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो m जो है बेटा मेरा 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आ रहा है, तो मैं m को भी मार्क कर लेती हूँ। ये मैंने m को मार्क कर लिया। अब ये मेरी बेटा फाइनल n से लेके m तक जो है, n से लेके m तक मेरी सीरीज़ है। अब मैंने इसका मिड पॉइंट जो है वो निकालना है, n से लेके m तक का मिड पॉइंट जो है वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो n से m का मिड पॉइंट क्या आएगा, देखिए तो ये 1 2 3 4 मैंने इस तरफ से छोड़ दिए और 1 2 3 4 4 मैंने इस तरफ से छोड़ दिए, तो a जो है वो मेरा आंसर आएगा। लेट्स सी, सो a विल बी द राइट आंसर, राइट। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द ऑप्शन which don't satisfy the same condition of the placement of the dot as in the figure x। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो डॉट्स हैं, एक ये डॉट है एक ये डॉट है। तो हम अगर हम पिक्चर्स को चेक करें, हमारे पास कितनी पिक्चर है, 1 2 3। अब ये जो डॉट्स है, ये वाला जो पहला डॉट है, ये पहला डॉट तीनों पिक्चर में आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है। सेकंड वाला डॉट जो है वो दो में आ रहा है, एक वो सर्कल में आ रहा है, एक वो ट्राइंगल में आ रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि जब हम डॉट्स को रखेंगे दोनों को, किस में वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर हम ये पिक्चर लें ए, तो बेटा ए पिक्चर में 3 कॉमन पोर्शन बनते हैं और 2 कॉमन पोर्शन बनते हैं, तो ए तो सेटिस्फाई कर रहा है। बी में अगर हम देखें तो बी पोर्शन में, सी में भी वो तीनों में सेटिस्फाई हो रहा है, 2 भी आ रहे 3 भी आ रहे हैं, इसमें भी 2 भी आ रहे 3, लेकिन ये जो बी पिक्चर है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही कि 2 सेम आए और एक अलग आए। तो एक पिक्चर तो इंटायरली बाहर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये बी ऑप्शन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देन वी कम टू द साइंस सेक्शन विच इज़ अवर मेन सेक्शन। नाउ एक्स इज प्रेजेंट इन द स्टमक, however the presence of it is caused excess of is caused indigestion which require the intake of milk of magnesia to undo its effect। what is x, और x क्या होगा, हमें पता है कि हमारे पेट में जो है लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है लिक्विड का, HCl। ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इनडाइजेशन होती है और फिर हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ता है इसके इफेक्ट को कम करने के लिए, राइट। तो आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन डायग्राम शोज द ब्लड सर्कुलेशन pathway in the heart. Which of the following correctly show the relative amount of oxygen and carbon dioxide at PQRS? अब ये देखिए बेटा, ये हार्ट का डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें P में अंदर जा रही है, जो आपकी P में एयर है वो अंदर जा रही है, Q में एयर बाहर आ रही है, S में अंदर जा रही है, R में वो बाहर आ रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की इनटेक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का पंप आउट होता है, तो ये इनटेक हो रही है और ये आउट आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या ऑप्शंस प्रोवाइड की गई हैं, राइट। तो फर्स्ट इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड एट R एंड मोर ऑक्सीजन एट PQS। तो यहाँ पे बेटा दो प्लॉट्स हैं जहाँ पे
जो ये Q और R है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा होगी और P और S में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ठीक है ना। मतलब होगा थोड़ा बहुत अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट जो है वो हमारा रहने वाला है। तो जो 6th क्वेश्चन है, सॉरी ये जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ऑप्शन बनता है। ऑप्शन जो है पी और कहाँ पे पी अंदर कब जा रहा है, पी और एस, राइट। तो पी और मोर कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो मोर कार्बन डाइऑक्साइड एट पी एंड क्यू एंड, मतलब इस साइड पे ज़्यादा होगा, एंड मोर ऑक्सीजन एट आर एंड एस, इस साइड पे ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इस साइड पे फिल्ट्रेशन एयर एंटर होती है और इस साइड पे उसकी फिल्ट्रेशन होती है, राइट। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द ब्लॉब्स of wax are placed on the silver ring as shown in the diagram if the ring is heated at x। यहाँ पे हम इसको हीट दे रहे हैं x पे, तो ये जो वैक्स के बॉल्स है तो इस तरफ से हीट ऐसे ऐसे फ्लो होगी, तो हीट जो है उसका सर्कल क्या होगा, RQSP। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये पैटर्न हमें दिया हुआ है। ओनली R bob melt, ओनली RSQ melt, melting of bob occur in RQSP, PQRS मेल्ट टुगेदर। तो इसका ऑप्शन बेटा आएगा सी, मेल्टिंग ऑफ बॉब अकर इन द ऑर्डर RRQS P। देन 7th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, हीट इज इवॉल्व, केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म एंड देयर इज चेंज इन मास। तो ये आएगा केमिकल बॉन्ड्स इसमें टूटते हैं रिएक्शन में और बनते हैं। 8th question is Garima carried out a fair test to find out speed with which water passes through 4 different kinds of soil. She recorded her finding in the table. Kind of soil है PQRS and time जो है P में टाइम 33 सेकेंड लगता है, Q में 23 लगता है, R में 45 सेकेंड में पहुंच जाता है और S में 18 लगता है। तो इन विच टाइप ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड द मैंग्रोव ट्रीज ग्रोइंग। तो इसका आंसर आएगा R, राइट। देन वी हैव अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन में ये हमारा मिरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमें, अ पॉइंट P मूव्स टुवर्ड्स द कन्वेक्स मिरर विद द कांस्टेंट स्पीड V। मीन्स हमारे पास एक पॉइंट है वो कांस्टेंट स्पीड V के साथ मूव कर रहा है अलॉन्ग इट्स ऑप्टिक एक्सिस, मतलब ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। द स्पीड ऑफ इमेज, अब हमें इस इमेज की स्पीड क्या होगी, इट इज ऑलवेज लेस देन V। देयर इज अ चेंज इन द मीडियम यू नो, तो देयर विल बी लेस स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू yes object. Study the given flow chart and select the option which correctly identify x y z। अब आपको बेटा यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, प्लांट और x है, y है, z है। x क्या है, प्रोपेगेट वेजिटेवली बाय द रूट, प्लांट प्रोपेगेट वेजिटेवली बाय द लीव्स, प्लांट वेजिटेवली बाय द स्टेम। मतलब कि हमें वेजिटेशन मिलती है बाय रूट, बाय लीव, बाय स्टेम। अब हमें पता है पोटैटो जो है वो स्टेम होती है, तो जेड जो है वो पोटैटो के नीचे जो है ये भी एक रूट है, ये डेलिया जो है ये भी एक रूट है, ये भी रूट है। तो डेलिया रूट है तो ये एक्स जो है ये इसके थ्रू हमारा हो गया, एक्स डेलिया हो गया और ये पोटैटो हो गया। और वाई जो है ये बेगोनिया के लीव्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो ये आने वाला है। आई होप आपको ये जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा कि आपकी क्या मार्किंग स्कीम है। बेटा जब भी आप कोई पेपर अटैम्प्ट करते हो द फर्स्ट वे कि आपको पता हो कि आपको करना क्या है, कौन से सेक्शंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, वो सब मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। इन एनी केस यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर्स, regarding the sample, regarding the book, you can ask me in the comment section. I will tell you there. If you have any problem regarding any question, you can study the syllabus coolly and calmly to get good marks in the examination. Have a wonderful day. Have a wonderful attempt in the exam.
If you like the content of my channel, please subscribe my channel. Thank you.